सुनेंगे, जो नए हैं वो ध्यान से सुनेंगे। आपका न्यूट्रिशन चल रहा है, पोषण चल रहा है, बातें नहीं, न्यूट्रिशन चल रहा है, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया है। और दूसरा पॉइंट है आपका प्रोटीन। तो कल की क्लास में जो हम समझाए थे कल, वो आपको एक बार फिर से समझा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, उसके आगे का फिर आज पढ़ाना है, ठीक है। बातें नहीं कीजिए, हल्ला करोगे तो पढ़ाएंगे नहीं, चले जाएंगे, ठीक है। क्या चाहते हो, चले जाएं क्या? तो प्रोटीन के बारे में हमने बताया था कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का सबसे आवश्यक पोषक तत्व है, क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं होगा, और प्रोटीन का काम सबसे पहले जानते हैं। प्रोटीन का काम हमने कल बताया था कि प्रोटीन का काम है हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करना। हमने सेल पे बताया था कि हमारी बॉडी जो बनती है वो सेल से बनती है। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। ऊतक से आपका ऑर्गन बनता है, टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या बनती है आपकी बॉडी। तो हमारा शरीर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, ऑर्गन, टिश्यू, सेल। मतलब सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, और ऑर्गन जब बन जाएगा तो क्या बन जाएगी, बॉडी। अब इस टिश्यू को बनने के लिए या फिर इस सेल को बनने के लिए कुछ आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी नई नई सेल नहीं बनेंगी, नई नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी, और अगर सेल नहीं बनेगी तो क्या नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं बनेगा। टिश्यू नहीं बना तो ऑर्गन नहीं बनेगा, और ऑर्गन नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी कंप्लीट नहीं होगी। तो हम कह रहे हैं कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारी बॉडी का ऐसा घटक है, ऐसा जरूरी आवश्यक घटक है, जिसके कारण से हमारे शरीर में कई सारे ऊतकों या फिर हमारे नए नए अंगों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो प्रोटीन को हम हमारे शरीर का क्या कह सकते हैं, प्राथमिक घटक, क्योंकि प्राइमरी है ये, क्योंकि अगर हम इसको नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी का निर्माण नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन हमारे शरीर का आवश्यक प्राथमिक घटक है। प्रोटीन की जो उत्पत्ति हुई थी हमने बताया था कि प्रोटियस, ग्रीक भाषा के किस शब्द से, प्रोटियस शब्द से, जिसका अर्थ होता है टू टेक फर्स्ट, सबसे पहले लेना। मतलब हम कह रहे हैं कि प्रोटीन का उत्पन्न हुआ है प्रोटियस से, मतलब प्रोटीन भी ऐसा तत्व है, ऐसा घटक है जो कि सबसे पहले लेना है, मतलब ये हमारा प्राथमिक घटक है। हमने बताया था कि प्रोटीन के बारे में आपको जे बर्जीलियस तथा किसने बताया था, मुंडर ने, ठीक है। जे बर्जीलियस तथा मुंडर ने सन 1938 में प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, और उन्हीं अमीनो अम्ल से क्या बनता है, हमारा प्रोटीन। मतलब पेपर में अगर आ जाए कि प्रोटीन बनता है तो याद रखिए किससे बनता है, अमीनो, लगभग 20 से 25 अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है। प्रोटीन में हमने बताया था कि कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे शरीर पे वो नहीं बनते, इसलिए हम भोजन के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। तो 10 हमने कल प्रोटीन लिखाए थे आपका, बेर्लिन, हाँ देख के मत बताओ, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोलिन, बस हो गया, आर्जिनिन, फिर क्या था, फेनिल एलानिन, थ्रियानिन, और एक और था आपका ट्रिप्टोफेन, हाँ जी मेथियोनिन, ट्रिप्टोफेन, और एक है आपका मेथिओनिन। ये आपके 10 ऐसे अमीनो अम्ल हैं जो हमारी बॉडी पे नहीं बनते, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक प्रोटीन है। तो ये 10 कौन कौन से हैं, बेर्लिन, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोलिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, फेनिलएलानिन, थ्रियानिन, ट्रिप्टोफेन और मेथिओनिन। इनके नाम पेपर में पूछे जाते हैं, पूछ लेता है, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा आवश्यक प्रोटीन नहीं है या फिर है। तो याद रखेंगे ये 10 के 10 कैसे अम्ल हैं, हमारे अमीनो अम्ल है, आवश्यक अमीनो अम्ल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। इतना बताने के बाद ओके, लिखिए नहीं, किसी और के कॉपी से फोटो खींच लीजिएगा तो उसको लिख लीजिएगा, है ना। ये समझा रहे हैं, कल की क्लास का ही है।
हमने कल बताया था कि जो प्रोटीन है वो मुख्यतः दो भागों के आधार पर बांटा जाता है, दो आधार मान के। एक था आपके आणविक संरचना के आधार पर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर, और दूसरा आपको बताया था विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर। आपके दो तरह के प्रोटीन, केवल सुनिए, आणविक संरचना के आधार पर विलेयता। कल हमने क्लास में बताया था कि आणविक संरचना मतलब प्रोटीन की जो अणुओं की संरचना है उसके आधार पर इसे दो भागों में फिर से डिवाइड किया जाएगा। इसके दो भाग हैं, पहला है रेशेदार प्रोटीन और दूसरा है आपका गोलाकार प्रोटीन। कल इसके एग्जाम्पल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल लिखाया था कि रेशेदार प्रोटीन आपके मुख्यतः एग्जाम्पल पे आपके कुछ हैं। जैसे आपका बात की जाए तो मायोसिन, कोलेजन, केराटिन और एक और था फाइब्रोइन। ये आपके चार आपके रेशेदार प्रोटीन है, ठीक है। पेपर में इनमें एग्जाम्पल में आते हैं, पूछ लिया जाता है ऑप्शन में कि मायोसिन किस प्रकार का प्रोटीन है, तो याद रखेंगे मायोसिन किस प्रकार का है, रेशेदार प्रोटीन है, ठीक है। रेशेदार प्रोटीन ऐसे प्रोटीन की ऐसी संरचना जो रेशों के समान होती है, रेशेदार प्रोटीन कहलाते हैं। रेशेदार प्रोटीन जल में क्या होते हैं, अविलेय होते, मतलब घुलते नहीं है। और वो कौन कौन से हैं, मायोसिन, कोलेजन, केराटिन और आपका फाइब्रोइन। अब पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि मायोसिन किस में पाया जाता है, तो हमने कल बताया था कि मांसपेशियों में मायोसिन पाया जाता है, कोलेजन आपका हड्डी में पाया जाता है, केराटिन आपके बालों में, नाखून में, जानवरों के सींगों में, है ना, खुर जो पैर में उनके नाखून होते हैं खुर बोलते हैं। फाइब्रोइन आपका हमने बताया था कि रेशम में तथा मकड़ी के जाल में। मकड़ी का जो जाल होता है वो किस प्रोटीन का बना होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन का। तो मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, हड्डी में कोलेजन पाया जाता है, बाल, नाखून, जानवरों के सींग और खुर में भी कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन होता है। हमारे बाल में भी कौन सा प्रोटीन होगा, केराटिन होगा। रेशम तथा मकड़ी के जाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपका फाइब्रोइन। क्लियर हो गया। इसमें अब गोलाकार पे कल बताया था कि जो गोलाकार के प्रोटीन होते हैं गोलाकार प्रोटीन कहलाते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल थे, हार्मोन, एंजाइम, फाइब्रिनोजन, हिपैरिन और एक और है आपका हीमोग्लोबिन। ये 5 प्रोटीन हैं जो कि गोल आकार के होते हैं तथा जल में घुल जाते हैं। हमने जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि अगर आप ब्लड को पानी में डाल दो तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और आपके ये 3 ऐसे प्रोटीन हैं, फाइब्रिनोजन, हिपैरिन, हीमोग्लोबिन, जो तीनों किस में पाए जाते हैं, रक्त में या ब्लड में पाई जाती है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे फाइब्रिनोजन, हिपैरिन और हीमोग्लोबिन तीनों ऐसी प्रोटीन है जो किस में पाई जाती है, रक्त में पाई जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी होता है कि ये सभी की काम क्या है, तो हार्मोन हमारे किसी विशेष अंग से स्रावित होते हैं, इसके लिए किसी विशेष ऑर्गन पाए जाते हैं या फिर कोई ग्रंथि पाई जाती है और उनसे ये निकलते हैं। ये जो हम हार्मोन होते हैं ये हमारे शरीर में विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं और भी बहुत सारे परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और हार्मोन का काम है हमारे शरीर में होने वाली कोई भी जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, चाहे वो पाचन हो, श्वसन हो, सर्जन हो, इन सभी में क्या करते हैं, ये नियंत्रण करते हैं। एंजाइम एक प्रोटीन है और कैसी प्रोटीन है, गोलाकार प्रोटीन है। और एंजाइम किसी भी क्रिया को क्या करती है, उत्प्रेरित, मतलब एक्साइट करती है। कोई भी क्रिया हमारे बॉडी पे चल रही है, अगर वो धीरे धीरे चल रही है तो एंजाइम जाके क्या कर देगा, उस क्रिया को तेज कर देगा, ठीक है। फाइब्रिनोजन ब्लड में पाई जाती है और ये रक्त का क्या करती है, थक्का बनाती है। ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है, आपका फाइब्रिनोजन। और रक्त का थक्का बनाने से कौन रुकेगा, हिपैरिन। दोनों क्वेश्चन अलग है, रक्त का थक्का बनाना फाइब्रिनोजन, रक्त का थक्का बनने से रोकना हिपैरिन। और हीमोग्लोबिन भी रक्त में पाई जाती है, लेकिन ये ऑक्सीजन और CO2 का क्या करती है, परिवहन।
ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 के ले जाने का काम कौन करेगी? हमारी हीमोग्लोबिन। कल हम लोग इतना पढ़ चुके थे, शायद यहीं तक लिखाया भी था, और आज समझते हैं हम लोग विलेयता के आधार पर। ये कल का था, जो नहीं थे कल के क्लास में समझ जाओ कि आज मैडम ने उपकार कर दिया है ना समझा के। ये नए वालों के लिए था क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आता है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये चीज़ हो जाता है। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे इतना, हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब आज पढ़ते हैं विलेयता के आधार पे। तो विलेयता के आधार पे प्रोटीन हमने बताया था कि 3 प्रकार के प्रोटीन्स हैं इसमें। एक है साधारण प्रोटीन, दूसरा है संयुग्मित प्रोटीन, और तीसरा है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक, तो आपके 3 प्रकार के प्रोटीन विलेयता के आधार पर माने जाते हैं, साधारण प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। अभी केवल समझेंगे, लिखना नहीं है। साधारण प्रोटीन जो होते हैं नॉर्मली केवल और केवल किससे मिलकर बने होंगे? केवल अमीनो अम्ल से। ठीक है, हमने बताया भी कि प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो अम्ल से। तो जो केवल आपके अमीनो अम्ल से मिलकर बनेंगे वो साधारण प्रोटीन कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल हैं 6-7 जो कि पेपर में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए तो ग्लूटेलिन, ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, शायद आप लोगों ने सुना हो एल्ब्यूमिन, हार्डीन, ये सभी प्रोटीन के नाम है। जीन, ओरेजेनिन, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं कि ये प्रोटीन किस में पाए जाते हैं। तो ग्लूटेलिन और ग्लोब्यूमिन ये दोनों पाई जाती है गेहूं में, एल्ब्यूमिन अंडे में। ठीक है, आप अंडा खाते हैं, अंडे से कौन सी प्रोटीन मिलेगी आपको? एल्ब्यूमिन मिलेगी। फिर हार्डीन आपकी जौ में पाई जाती है। जीन जो है आपकी मक्का में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ओरेजेनिन किस में पाई जाती है? चावल में। अच्छा, दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? किसी को पता है क्या? बताओ। दाल खाते हैं ना, बोलते हैं दाल से प्रोटीन मिलता है। कौन सी प्रोटीन मिलती है? मनोज नहीं आए हैं क्या? क्यों मनोज, कौन सी प्रोटीन मिलती है दाल से? मनोज बोलते हैं हम दाल ही नहीं खाते, क्या पता। बताओ भाई। अच्छा ये बताइए, कौन बताएगा अब इसको? कुछ क्वेश्चन का आंसर तो पूछ लेते हैं। वो ऐसे पूछेंगे। चलो शुभम आप बताओ। शुभम बताएंगे मक्का का वैज्ञानिक नाम। अभी टेस्ट होने वाला है ना, तो टेस्ट में आएगा। हाँ बताइए। जी आमिर, बताओ। नए वालों को पता है ना? और पुराने वाले बोले मैडम हमसे तो पूछ ही नहीं, तो हम क्या बताएं, है ना? अच्छा एक और क्वेश्चन, चलो आप बताओ शिवम। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या? हमको सुनाई दे कोलाइजा, तो हम कहे कि क्या बता रहे हो? ओराइजा सेटाइवा। अच्छा अब गर्ल्स बताएंगी। मत खोलो, रहने दो, कॉपी पे रहम करो, पन्ने इधर उधर कर करके बिल्कुल पीछे। फिफ्थ बेंच कौन सी है यहाँ से? हाँ आप बताएंगी। बताइए गेहूं का वैज्ञानिक नाम। ट्रिटिकम एस्टिवम। आपके पीछे जिन्होंने चश्मा लगाया, क्या नाम है आपका? निशा। निशा आपको बताना है। अब अंडे का वैज्ञानिक नाम नहीं पूछूंगी। जौ का वैज्ञानिक नाम? हार्डियम बोलोवर। पढ़ा है क्या? अच्छा एग्रीकल्चर से हैं, समझो यार, तुम लोग कुछ याद करो। मैडम सब पढ़ाती, इन लोगों को कुछ याद ही नहीं होता है ना। आपका प्रोलैमिन नामक प्रोटीन होता है दाल में। अगर मान लीजिए पेपर में ये आ जाए कि किस दाल से सबसे अधिक प्रोटीन मिलती है, तो क्या ऑप्शन लगाओगे? चलो सब दाल के नाम हम बोले दे रहे हैं, बताना।
मशरूम। सुनो सुनो, अब ध्यान से ऑप्शन सुनो, ठीक है। मूंग, तुअर, अब रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ, ऑप्शन तो दे लेने दो। मूंग की, तुअर की, सोयाबीन की, और कौन सी दाल होती है भाई? अरे तुअर अरहर को ही बोलते। चने की, किससे मिले? चलो 4 ऑप्शन है, आप बताओ। पीछे आप बताइए कि किस दाल से सबसे अधिक प्रोटीन प्राप्त होगी? अरहर से। अरे भाई, और गर्ल्स इधर बोलो। सोयाबीन से। बॉयज, गर्ल्स के पीछे पीछे तो नहीं बोल रहे हो? सोयाबीन ही एक ऐसी दाल है जिसे सबसे अधिक प्रोटीन प्राप्त होता है ना? हाँ, तो याद रखिएगा कि अगर पेपर में अब ये नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। अगर पेपर में आ जाए कि ऑप्शन आ जाए और उसमें सोयाबीन हो, तो सोयाबीन से क्या होगी? सबसे अधिक। सोयाबीन के बाद जो मूंग की दाल होती है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, ठीक। अब आते हैं संयुग्मित प्रोटीन। बातें नहीं कीजिए, क्या हो गया भाई? वैसे सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, फिर इसके बाद मूंग की दाल में सबसे अधिक सोयाबीन में होता है। सोयाबीन खाते भी इसीलिए प्रोटीन के लिए, वो तो प्रोटीन के लिए जानी ही जाती है और उससे ज़्यादा कुछ मिलता भी नहीं है। चलो आप आते हैं आपके संयुग्मित प्रोटीन पे। बातें नहीं, मैं थोड़ा सा हंसाती हूँ तो आप लोग अपने आप में पता नहीं कैसे हंसने लगते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता है। संयुग्मित प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो कि अमीनो अम्ल के साथ साथ फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, वो आपके संयुग्मित प्रोटीन कहलाते हैं। संयुग्मित प्रोटीन में आपका 2 एग्जाम्पल है। एक है केसीन। केसीन किस में पाई जाने वाली प्रोटीन है? दूध में। कौन बोला दूध की मलाई में? केसीन तो दूध में ही पाई। अब ये जरूरी नहीं है कि मलाई में ही हो, है ना, पूरे दूध में। अब ये मतलब कि दूध जब पका दिया तो जो मलाई निकली उसमें केसीन है, उसी बस को खाओ, ये तो खाने का एक बहाना हो गया, है? तो केसीन किस में पाई जाने वाली प्रोटीन है? दूध में पाई जाने वाली। इसके साथ 2-3 एग्जाम्पल हैं आपके, 2 एग्जाम्पल और हैं इसके। फास्फोप्रोटीन है और एक है न्यूक्लियोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन और एक है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक। तो याद रखेंगे फास्फोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन हमारी बॉडी में ही पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन है। फास्फोप्रोटीन भी हमारे हड्डियों वगैरह में पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि संयुग्मित प्रोटीन कैसे प्रोटीन होते हैं? जो अमीनो अम्ल के साथ साथ फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, संयुग्मित प्रोटीन कहलाते हैं। 3 एग्जाम्पल हैं, केसीन, फास्फोप्रोटीन और एक है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें तो ऐसे प्रोटीन जो कि प्रोटीन की विकृति के बाद बनते हैं। विकृति का मतलब है किसी की संरचना खराब हो जाना, है ना। विकृत रूप बोलते हैं ना कि इसका खराब रूप है, विकृत रूप है। तो जो ऐसा प्रोटीन जो प्रोटीन के बिगड़ने के बाद या खराब होने के बाद जो नया प्रोटीन मिलकर बनता है, उसको हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीन आपका एग्जाम्पल केवल एक ही है, पेप्टाइड प्रोटीन। पेप्टाइड प्रोटीन। तो याद रखेंगे कि इसमें केवल एक एग्जाम्पल है। चलिए इसको लिखिए क्योंकि अभी टाइम कम है। लिखो लिखिए, विलेयता के आधार पर वर्गीकरण। विलेयता के आधार पर, क्योंकि ये हो गया है आणविक संरचना के आधार पर, तो दूसरा विलेयता के आधार पर वर्गीकरण। क्या हुआ? संयुग्मित प्रोटीन क्या बोल रहे हो? हाँ लिखो, पहला नंबर डाल के साधारण प्रोटीन। साधारण प्रोटीन लिखिए साधारण प्रोटीन पे, ऐसा प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं या बनता है,
ऐसा प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है साधारण प्रोटीन कहलाता है। ऐसा प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है साधारण प्रोटीन कहलाता है। साधारण प्रोटीन कहलाता है। अब लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत आते हैं पेपर में, इसलिए याद रखिएगा। एग्जाम्पल लिख डालिए। ग्लूटेलिन, ग्लोब्यूमिन, सॉरी ग्लोब्यूमिन नहीं है, ग्लाइडिन है, सॉरी ग्लाइडिन, ग्लोब्यूमिन नहीं है, वो तो गलत हो जाएगा, वो उधर वाला प्रोटीन। कैसे मतलब? नहीं, बस इतना ही लिखना है। ग्लूटेलिन गेहूं, ग्लाइडिन गेहूं, एल्ब्यूमिन अंडा, हार्डिन जौ, जीन मक्का, ओरिजिनिन चावल और प्रोलैमिन दाल। और साइड पे दाल के लिख लेना। सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन दाल एवं मूंग में प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन में अगर सोयाबीन ना हो तो फिर किसको टिक करेंगे? ऑप्शन में मूंग को। लिख लीजिए उसको। प्रोलैमिन, ओरिजिनिन के नीचे है प्रोलैमिन, दाल में होती है ये। हो गया? प्रोलैमिन, प्रोलैमिन दाल में। साइड पे लिख लीजिएगा कि सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन प्रोटीन तथा मूंग की दाल में प्रोटीन पाया जाता है। हाँ, दूसरा लिखेंगे संयुग्मित प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं संयुग्मित को। कॉन्जुगेटेड, संयुग्मित को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। लिखिए संयुग्मित प्रोटीन पे। ऐसा प्रोटीन हो गया, ये तो लिख चुका होगा ना। हाँ, संयुग्मित पे लिखिए ऐसा प्रोटीन जो अमीनो अम्ल के साथ साथ, सब प्रोटीन जो अमीनो अम्ल के साथ कार्बोहाइड्रेट एवं कार्बोहाइड्रेट एवं फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनते हैं। फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनते हैं, संयुग्मित प्रोटीन कहलाते हैं। संयुग्मित प्रोटीन कहलाते हैं। संयुग्मित प्रोटीन कहलाते हैं। संयुग्मित प्रोटीन कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। केसीन के सामने लिख लीजिएगा दूध, और दो एग्जाम्पल लिख लीजिए फास्फोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन, है ना। ये हमारी बॉडी पे ही होते हैं दोनों। फिर लिखिए व्युत्पन्न प्रोटीन। तीनों नाम हो गए। केसीन के सामने जरूर लिख लीजिएगा, दूध में पाई जाती है। न्यूक्लियोप्रोटीन लास्ट में लिखा है, न्यूक्लियोप्रोटीन। हाँ जी, क्या हुआ? लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है जो कि दूध में पाई जाती है ना। जो कार्बोहाइड्रेट भी हम लिखे उसका मिसलेनियस कंप्लीट हो जाता है, अब उसके आगे कुछ नहीं है। नहीं, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। नहीं, उसमें अब कुछ नहीं है, जितना पढ़े उतना ही है। कार्बोहाइड्रेट में हाँ। मिसलेनियस वगैरह कुछ
मिसलेनियस तो हम पढ़ाएंगे ना, मिसलेनियस तो लिखाएंगे, वो मिसलेनियस अलग है, कार्बोहाइड्रेट तो ये के टॉपिक है पूरा ना। कार्बोहाइड्रेट का कोई मिसलेनियस नहीं है, वो जो दिखा था वो सब लिखा दिया है उसमें, है ना। हाँ चलिए अब अगला लिखिए तीसरा, व्युत्पन्न प्रोटीन, डिराइव्ड लिखिए, इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड, डिराइव्ड प्रोटीन लिखिए। इसमें ऐसा प्रोटीन जो व्युत्पन्न प्रोटीन पे लिखना है, ऐसा प्रोटीन जो प्रोटीन की विकृतीकरण के फलस्वरूप बनता है, डिफॉर्मेशन, विकृतीकरण के फलस्वरूप बनता है, विकृतीकरण या डिफॉर्मेशन के फलस्वरूप बनता है, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाता है। ऐसा प्रोटीन जो प्रोटीन के विकृतीकरण के फलस्वरूप बनता है, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाता है। एग्जाम्पल पे लिख लीजिए, पेप्टाइड प्रोटीन, पेप्टाइड प्रोटीन, पेप्टाइड प्रोटीन, पेप्टाइड प्रोटीन। चलिए अब लिखिए प्रोटीन परीक्षण, प्रोटीन परीक्षण। हमने कार्बोहाइड्रेट में 3 परीक्षण बताए थे, कौन कौन से? रुक जाना, अभी एक जने बताएंगे, कॉपी मत खोलना। अरे आज तुम दोनों बताओगे, बंद करो कॉपी, बंद करो दोनों, मास्क वाले। हाँ चलो, क्या नाम है आपका? सुनील, सुमित, बताइए सुमित जी। बातें नहीं गर्ल्स, तीनों के नाम बताइए, कौन कौन से हमने कार्बोहाइड्रेट से संबंधित परीक्षण लिखाए थे? 3 लिखाए थे, तीनों के नाम बताइए, तेज से बताइएगा। हाँ, दूसरा फेलिंग, और तीसरा बताओ भाई, वो ऐसे से कर रहे हैं तो बताओ। एक और था ना, एक कौन था? बेंडिक। 3 परीक्षण बताए थे, बेंडिक, फेलिंग और आपका आयोडीन। आप ही दोनों को बताना है अभी। ये बताइए कि आयोडीन परीक्षण से किसका पता लगाया जाता है, किस कार्बोहाइड्रेट का पता लगाया जाता है? बताओ क्या होता है आलू में? उसे बैंगनी कलर का रंग हो जाता है। बताओ बताओ, आप लोग नहीं बताना, वो दोनों डिस्कस करके बताएंगे। बताओ क्या होता है आलू में, बोलो। स्टार्च होता है ना आलू में, और स्टार्च से संबंधित परीक्षण ही है आपका आयोडीन परीक्षण। चलो, पूछने का एक ये इसलिए है कि बीच बीच में हम सबसे पूछे ना तो एक डर बना रहता है कि हाँ पढ़ के आना है, क्योंकि मैडम पूछती हैं, और ना बता पाना उसकी सज़ा हम एक दिन देंगे, रोज नहीं, ठीक है ना। जिसके जितनी ज़्यादा ना बताने की काउंटिंग होती जाएगी मेरे माइंड पे, उतनी ज़्यादा उसकी सज़ा भी होती जाएगी, ठीक है। सज़ा यहाँ पे कोई फांसी वाली नहीं होती है, लेकिन फिर वो तो लास्ट में पता चलेगा टेस्ट के बाद। चलो लिखो, प्रोटीन परीक्षण। 4 परीक्षण है आपके प्रोटीन से संबंधित, ठीक है। इनका डिटेल नहीं करना है, क्योंकि डिटेल नहीं आता पेपर पे, ठीक है। डिटेल नहीं करना है, चारों के नाम लिखने, केवल एक का डिटेल करना है जिसके बारे में पेपर में पूछा गया है, ठीक। 4 प्रोटीन के परीक्षण है। पहला है जैंथोप्रोटिक परीक्षण, जैंथोप्रोटिक, हाँ लिखते जाइए, एक एक करके बस लिखते जाइए, नाम ही बस लिखना है आपको, जैंथोप्रोटिक परीक्षण। दूसरा है जाइयूरेट परीक्षण, और तीसरा है मिलन परीक्षण, और चौथा है मॉलिस परीक्षण। चारों के नाम लिख लीजिए। ये सभी परीक्षण किससे संबंधित है? आपके प्रोटीन से, ठीक है। जैंथोप्रोटिक, जाइयूरेट, मिलन और आपका मॉलिस।
मॉलिस है। हाँ मॉलिस है। मॉलिस परीक्षण क्या हुआ? मालिस अरे तो हो गया, ऊपर वो लगा दो, बोल रहे हो तो। डिटेलिंग नहीं, केवल मॉलिस का लिखना है। मॉलिस के ऊपर मालिस लिखा है तो वो बना लो भाई, इतने तो समझदार हो। चलो लिखिए, मॉलिस परीक्षण पे लिखिए, थोड़ा सा मॉलिस परीक्षण पे लिखना है। लिखिए इसमें, इस परीक्षण में अल्फा नेप्थॉल यह एक रासायनिक क्या कहेंगे पदार्थ है, अल्फा नेप्थॉल, ये लिखा है भाई। अल्फा नेप्थॉल तथा H2SO4, H2SO4 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए लिखिए, अल्फा नेप्थॉल तथा H2SO4 की कुछ बूंदें डालने पर एक बैंगनी रंग की रिंग बनती है। मतलब अगर आप कोई सोल्यूशन लेते हैं, विलयन लेते हैं, और उस विलयन में आपको पता करना है, आपको नहीं पता है कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं, तो उस प्रोटीन का पता लगाने के लिए आप उस पर क्या डालेंगे, अल्फा नेप्थॉल और H2SO4। और अगर ये दोनों डालने पर उस विलयन में बैंगनी रंग की रिंग बनती है तो आपका प्रोटीन उपस्थित है, और बैंगनी रंग की रिंग नहीं बनती तो मतलब प्रोटीन उपस्थित नहीं है। आगे लिखिए, यह परीक्षण, बैंगनी रंग की रिंग बनती है, इतना लिख लिया ना। लिखेंगे आगे, यह परीक्षण, चलो रुक जाना थोड़ा सा इंग्लिश वाले। शुभम बताइए परीक्षण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेस्टिंग। चलो पता तो है। यह परीक्षण उन्हीं प्रोटीनों के द्वारा किया जाता जिनमें कार्बोहाइड्रेट का कुछ अंश होता है, भाग होता है, कार्बोहाइड्रेट का कुछ अंश होता है। कॉपी बंद करो सब कोई लिखने के बाद। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा भी देती हूँ। सब कोई कॉपी बंद कर दीजिए, सब कोई कॉपी बंद कर दीजिए, है ना। अब कुछ नहीं लिखना है, खत्म, प्रोटीन खत्म। अरे रुको ना, हम इसलिए तो कॉपी बंद करवाए हैं, बताते ना क्या करना है। चलो शुभम बंद, अभी जो पढ़ा है वही मैं अभी पूछूंगी, ठीक। कॉपी बंद रहने देना, मत खोलना आप कॉपी, क्योंकि कोई नहीं खोलेगा तो जितना तो गया होगा माइंड पे। शुभम आपको ये बताना है कि जो मॉलिस परीक्षण है, वो जो मॉलिस परीक्षण अभी जो लिखा है आपने, ये जो मॉलिस परीक्षण है किस प्रकार के प्रोटीन में करेंगे? ऑप्शन है सरल प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और आपका है व्युत्पन्न प्रोटीन। चारों में से किस प्रोटीन में मॉलिस परीक्षण किया जा सकता है? बताओ, तुक्का नहीं लगाना क्योंकि अभी पढ़ाया है। किसी के माइंड पे क्वेश्चन गया कि मैं क्या पूछ रही हूँ? चला गया होगा। चलो बताओ शुभम, सोच के बताओ। रुक जाओ, आ रहे हैं हम, इधर भी आ रहे हैं, आगे भी आ रहे हैं। पीछे संयुग्मित प्रोटीन। वाई? क्योंकि संयुग्मित प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। और हमने अभी लिखा है कि मॉलिस परीक्षण केवल उन्हीं प्रोटीनों में किया जा सकता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का कुछ अंश हो। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, है ना। लिखाया हमने दूर दोनों चीज़ों को, लेकिन दोनों को कनेक्ट करके क्वेश्चन बन गया ना। ऐसे पढ़ना है आपको। चलो अब सेकंड नंबर आएगा शुभम के बगल वाले। कॉपी क्यों खोल के रखी है भाई? बंद कर दो, मैडम को यहाँ से सब दिखता है।
सोच रहे होगे सब आगे पीछे लंबे हैं तो नहीं दिखेगा। बताओ आप क्या है? इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, इंटरेस्ट नहीं कि मैडम पे इंटरेस्ट नहीं है। मैडम पे इंटरेस्ट नहीं होगा चलेगा, है ना, पढ़ने पे इंटरेस्ट रखो भाई। चलो बताओ, अब बताना तो पड़ेगा ना। चलो अभी जो पढ़ा है वही पूछेंगे। ये बताइए प्रोलैमिन किस में पाया जाता है? शुभम बताना नहीं है कुछ भी, ठीक है। अच्छा ये बताइए ग्लूटेलिन किस में पाया जाता है? ग्लूटेलिन किस में पाया जाता है? बताओ। हो गया गर्ल्स, गर्ल्स शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। चलो आपके आगे, इधर शुभम के आगे। हाँ क्या नाम है आपका? क्या नाम है? प्रेम, प्रिंस, सुरेंद्र। अरे मुझे क्या सुनाई क्या दे रहा है भाई? अरे बताओ सुरेंद्र, ये बताओ आप कि ग्लूटेलिन किस में पाई जाती है? और ग्लाइडिन, ओरिजिनिन, नहीं पता। अच्छा एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन अंडा खाते हो ना, तो याद रखो ना कि अंडे में एल्ब्यूमिन है, हैं? चलो अब इधर गर्ल्स खूब बातें हो रही, बहुत बातें हो रही। अगर मैं इधर पूछने लगती तो इधर बात होती, इधर पूछने लगती तो इधर बात होती है। मेरे जाने का एक ग्रुप बनाते हो क्या आप लोग? सबसे पीछे जो सबसे नए है ना, क्या नाम है आपका? भारतेश। ये बताइए अभी पढ़ा है तो कुछ माइंड में गया है कि नहीं गया है? नहीं ये बताओ, पहले जो पूछ रहे हो वही बताओ, जो पढ़ाया भी गया है कि नहीं गया है? गया है। अच्छा तो ये बताइए कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? गर्ल्स में अभी रहिएगा, अभी मैंने लिखाया नहीं है लेकिन मैं पूछ रही हूँ। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हैं? गर्ल्स में बताना है। सबसे पीछे जो गर्ल्स बैठी हैं नहीं पता, आगे जो दोनों हैं उनके नहीं पता। हाँ ये तीनों, उनके आगे मेरास्मस और क्वाशियोरकर। लिखिए कॉपी पे सब कोई। इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट में लिख सकते हैं या स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए। प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से बच्चों में, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर तथा, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर तथा मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। दोनों बच्चों में ही होता है? हाँ दोनों बच्चों में ही होता है। क्वाशियोरकर तथा मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। जब सूखा रोग कहते हैं ना, बताइए इन दोनों में से सूखा रोग किसको कहते हैं? मेरास्मस को कि क्वाशियोरकर को? मेरास्मस को कहते हैं। मुझे नहीं पता, मैं आप ही से पूछ के बता रही हूँ। मेरास्मस को ही कहते हैं कि नहीं कहते? मेरास्मस को ही कहते हैं। क्वाशियोरकर में क्या होता है? हड्डियाँ। हड्डियाँ क्या? अच्छा देखा है, सूखा रोग का तो बच्चा सबने देखा होगा। क्वाशियोरकर से संबंधित कैसा दिखेगा उसमें? उस बच्चे का पेट काफी बड़ा टाइप में दिखने लगता है ना, और वो बिल्कुल मतलब फूला फूला टाइप में हो जाता है, लगता है कितना हट्टा कट्टा है, लाल लाल। सिर छोटा, विकास इधर कम रहता है, लेकिन इधर से फूल जाता है, बॉडी फूल जाती है इधर से। हाँ नहीं मतलब ये जो पेट अधिक टाइप में नहीं करता है, और हाथ पैर में थोड़ी थोड़ी सी सूजन आ जाती है, और इधर का भाग ऐसे पचका टाइप में रहता है, वो अलग से ही दिखता है कि उसमें भी हाँ हाथ पैर फूल टाइप में जाते हैं, शरीर पूरा उतला फुतला हो जाता है, वो क्वाशियोरकर होता है। और सूखा रोग में क्या होता है?
और वो में सूख जाता है। अरे एकदम सूख जाता है, लकड़ी टाइप बच्चा हो जाता है, हड्डी बस बचती है और सब गायब। चल हो गया, आज के लिए इतना काफी है।